नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सप्ताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि जो लोग मैरिड हैं, उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, तो उनके ट्विन से शादी होगी कि नहीं? उनकी उनके ट्विन से शादी होगी कि नहीं? कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए नई-नई जानकारियाँ लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आपको बता दूं ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी ये पवित्र आत्माओं की जर्नी है। ये पवित्र आत्माओं की जर्नी है और वो भी पवित्र आत्मा को परमात्मा इस संसार में भेजता है उनके कर्मा क्लियर करने का और अब सोल पर्पस पूरा करने के लिए। यानी जिस आत्मा की कर्मा क्लियर नहीं हो पाते, उनको इस संसार में दो भागों में भेजा जाता है और दोनों भाग फिर मिलके फिर नया कुछ काम करते हैं और अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो बहुत से लोग क्या होता है, अपनी ट्विन से इस संसार में शादी होने के बाद मिलते हैं। उनकी शादी हो चुकी, बच्चे भी हैं, उसके बाद वो अपनी ट्विन फ्लेम से मिले। अब ट्विन फ्लेम से मिले, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, तो उनका तो यही सोचना रहता है कि ट्विन फ्लेम यहाँ इस संसार में शादी करने के लिए आए हैं, यानी एक दूसरे के साथ रहने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विन फ्लेम का नियम है कि आप लोग शादीशुदा हो, तो आप जिसके साथ शादी आपकी हुई है, आपका कार्मिक है, तो वो भी तो आपके कर्म क्लियर होने हैं। पहले आप अपना ये सांसारिक धर्म निभाएँ, क्योंकि जब आप अपना धर्म निभाएँगे, तो आपका कोई नया कर्म क्रिएट नहीं होगा। और ये ट्विन फ्लेम इस संसार में सिर्फ अपने कर्म क्लियर करने के बाद यूनियन होगा और यूनियन होने के बाद सोल पर्पस पूरा करने आए हैं। और ये ट्विन फ्लेम का यूनियन जब होता है, जब इनकी आध्यात्मिक चेतना हाई लेवल की हो जाती है। यानी जो आध्यात्मिक चेतना है, बहुत हाई लेवल की हो जाती है, उसके बाद इनका यूनियन होता है। और ये एक जैसे दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद ये एक दूसरे की हेल्प के लिए आते हैं। मतलब है तो एक ही आत्मा के दोनों पार्ट, तो ये दोनों मिलके आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। मतलब जो इनके जीवन में सांसारिक लगाव है, जिसको मोह बोलते हैं। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम का मतलब त्याग है, भाई आजादी है। लेकिन मोह का मतलब किसी से लगाव, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ने कहते ना, आपने कभी धार्मिक ग्रंथों में सुना होगा मोह माया, मोह बड़ा खतरनाक है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो सांसारिक जीवन में है, भले वो मैरिड हैं, लेकिन वो अपने ट्विन से प्रेम नहीं करते, उनको मोह है। मोह का मतलब उसको छोड़ नहीं सकते, उसको पाना ही आ रहा हालात में। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ आप प्रेम का परिभाषा समझो। आप लोग इस संसार में आए हो, तो आप लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी है। मतलब दोनों को हेल्प करने के बाद उनको आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी है। एक दूसरे की आध्यात्मिक चेतना में हेल्प करेंगे और उनकी वाइब्रेशन हाई होगी और वाइब्रेशन हाई होने के बाद यूनियन होगा। आप क्या सोच रहे हो? परमात्मा ने आप इस संसार में भेजा है, तो उन्होंने आपकी कोई न कोई स्टोरी लिखी होगी और इस स्टोरी का अंत यूनियन है। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा परमात्मा पे। आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा कि परमात्मा जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। हमें अपना दिमाग नहीं चलाना। आप लोग जैसे चलाते हो ना कि हमारी शादी हो जाए, जैसे आप शादीशुदा हो, ठीक है? आप अपने ट्विन के साथ शादी कर लोगे, तो आपके जो प्रेजेंट में कार्मिक हैं, उनको छोड़ोगे, उनके साथ गलत करोगे तो आप एक नया कर्मा क्रिएट करोगे। फिर आपकी सोल की जो गंदगी है वो कैसे साफ होगी?
तो आप अपने सांसारिक जीवन में, अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छी तरह चला के, उनमें कोई नया कर्मा क्रिएट ना करें और उन्हीं उसी सांसारिक जीवन में रह के हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। जब आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी, तो आपका यूनियन भी हो जाएगा। हमें सिर्फ अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ानी है। आपके जो विचार हैं, शादी, शादी ये सांसारिक जीवन का शब्द है। ये आध्यात्मिक जीवन का यानी 5D का ये शब्द नहीं है कि शादी। आप शादी के बारे में सोचते हो, आप दोनों अलग नहीं हो, एक ही हो। आप दोनों में 2 शादी कैसे हो सकती है? आपका यूनियन होना है, आप दोनों के पार्टों को मिलना है। मिलने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा और सामने वाले की आत्मा, ये दोनों एक ही हो जाएँ। ये सिर्फ़ आध्यात्मिक चेतना बढ़ने के बाद होंगी, दोनों एक हो जाएँगी और दोनों एक होने के भले आप अलग रहोगे, फिर भी एक हो। आपका ट्विन कहीं भी हो, जब आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी, तो आप उससे कभी भी बात कर सकते हो, उसको करीब बुला सकते हो। ये सोल आती है, ये सोल आती है, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल अपना जो कर्म है, उनको क्लियर करो। उनके साथ रह के अपनी आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाओ, इनर वर्क करो। जब आप रेगुलर इनर वर्क करोगे, आपके जो अंदर से आत्मा की गंदगी है, धीरे-धीरे साफ होगी। जब आपकी गंदगी साफ हो जाएगी आत्मा की, जब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हम कौन हैं? अभी आपको खुद की जानकारी नहीं है। अभी तो सिर्फ़ आप नाम से जानते हो कि मैं श्वेता हूँ, मैं पूनम हूँ, मैं कुछ भी। लेकिन ध्यान रखना, आप एक आत्मा हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आत्मा की जर्नी है, न कि ये शरीर की जर्नी। ये शरीर की जर्नी होती तो अभी तक आपके यूनियन हो चुका होता और शरीर बदलते रहते, आत्मा कभी नहीं बदलती। तो ये जब 2 जगह आपको भेजा गया है, तो आप दोनों को सबसे पहले काम करना है कि आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। जब आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी, आप एक परमात्मा का आशीर्वाद आपके पास रहेगा। परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है, तो आपका यूनियन 100% होना है। लेकिन आप दिमाग के चप्पू नहीं चलाना आपको। आप भले मैरिड हो, आप मैरिड रह के भी प्रेम का मतलब समझो। आप दोनों में प्रेम है, ना कि मोह। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा ट्विन हमारे पास चाहिए और जो इनर वर्क कर रहे हैं, नहीं ट्विन हमारे ट्विन मिल जाए, वो मोह के चक्कर में कर रहे हो। जिस दिन प्रेम के चक्कर में आप करोगे ना, आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, प्रेम को समझो। आप जो अभी कर रहे हो, वो सिर्फ़ मोह के चक्कर में कर रहे हो, प्रेम के चक्कर में नहीं कर रहे। आप जैसे इनर वर्क करते हो, तो इनर वर्क का मतलब यही होता है कि हमें परमात्मा से माँगना है कि हमारा यूनियन हो जाए और हम जिस सोल पर्पस से हम यहाँ आए, वो हमारा सोल पर्पस पूरा हो जाए। तो परमात्मा आपके साथ खड़ा है, आपका यूनियन करवाएगा। लेकिन आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। जब आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ जाएगी, तो यूनियन ऑलरेडी हो जाएगा आपका। आप भले शादीशुदा हो या अनमैरिड हो। देखो, अनमैरिड के तो चांस होते हैं कि भई शादी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन शादीशुदा लोगों के साथ तो एक नया कर्मा क्रिएट हो रहा है ना, उसको आप नया कर्मा क्रिएट नहीं करना। हमें अपनी सांसारिक जीवन में रह के अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। मतलब इनर वर्क करके, कैसे भी करके हमें आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। और जैसे ही आप आध्यात्मिक चेतना को आपकी बढ़ जाएगी, दोनों सोल की बढ़ जाएगी और एक दूसरे की हेल्प करनी है आपको, आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए। इस संसार में आप आए हो, तो सिर्फ़ आप ये सांसारिक जीवन जीने नहीं आए हो। अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के बाद आप दोनों मिलोगे, वो यूनियन है।
और उसके बाद आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे। सोल पर्पस पूरा करने के बाद आपकी आपकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। तो हमें अभी 3D यानी सांसारिक जीवन की तरह नहीं सोचना कि हमारे पास आ जाएँ वो, हमारे साथ रहें, हमारी शादी हो जाए, यानी मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को कुछ हो जाए, तलाक हो जाए तो हमारी शादी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये गलत, बिल्कुल अपने अंदर से गलत भावनाएँ निकाल दो। जब आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में बताते हो, तो एक ध्यान रखना, ये बहुत ही पवित्र सोल है, क्योंकि भगवान ने जब आपको चुना है इस जर्नी में, तो कहीं न कहीं आपकी स्पेशल सोल होगी। वैसे तो करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन आप लोगों को ही चुना है, तो किसी अच्छे काम के लिए चुना होगा। तो थोड़ा अपने विचारों को चेंज करें, और जो इनर वर्क होता है, 7 चक्रास मेडिटेशन किया जैसे आपने, तो हमारे विचारों में ही चेंज होना है। आपकी जो आध्यात्मिक चेतना में ही ग्रो होना है। जब आप खुद अपने आप को पहचानने लगोगे मेडिटेशन के ज़रिए, तो फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएँगी। और एक बात ध्यान रखना, परमात्मा आपको यहाँ भेजा है, तो उसने आपकी कहानी पहले ही लिख के रखी है, आपको मिलाएगा। आपको मिलाएगा, जो आपके रिश्तेदार हैं, सब आपके साथ होंगे। आपके जहाँ तक जो कार्मिक हैं, वो भी आपके साथ होंगे। बस उस लायक अपने आप को बना लो। जिस दिन उस लायक आप बना लोगे, आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी। बस थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो, परमात्मा आपके साथ खड़ा हुआ है, और परमात्मा ही इस संसार में आपको लेके आया है। यदि आप अपने आप पे विश्वास करते हो और परमात्मा पे विश्वास करते हो, तो आपकी यूनियन भी होगा, आपकी शादी भी होगी। बस उस ऊपर वाले पे भरोसा करो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या इनर वर्क से संबंधित, और इनर वर्क का मेरे पास कोई फ़ॉर्मूला है, जिससे आपका यूनियन बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काल दोस्तों।